अनिरुद्धाचार्य महाराज, हमारे पूजनीय अनिरुद्धाचार्य महाराज, वो हमेशा अपने बवाली बयानों को लेकर विवाद में रहते हैं। हमेशा कुछ न कुछ ऐसे वो बयान दे देते हैं जिससे हमेशा वो विवाद में वो रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन अब की बार उन्होंने जो बयान दिया है वो बयान बवाल ही नहीं, मतलब उसका विरोध भी हो रहा है और कई जगहों पर उनकी पुतला भी जलाई जा रही है। आखिर ऐसा कौन बयान है, आप खुद सुन लीजिए। ये क्या बयान दिए हैं आप ध्यान से सुन सकते हैं। एक बार क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। अनिरुद्धाचार्य महाराज जो कि एक महान संत और एक कथावाचक है, जो भगवान की जो धर्म लोगों को धर्म से अवगत कराते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक नॉलेज ज्ञान देते हैं, लोगों को भगवान के बारे में बताते हैं। और आपको पता है कि जो अनिरुद्धाचार्य महाराज है वो हमेशा कभी ना कभी ऐसे बवाली बयान दे देते हैं जिनको लेकर हमेशा वो सुर्खियों में और विवादों में वो रहते हैं। हर बार कुछ ऐसे भाषण दे देते हैं, ऐसे बयान दे देते हैं, बातें बोल देते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा विवादों में रहते हैं। लेकिन अब की बार जो उन्होंने बयान दिया है वो केवल एक बवाली बयान नहीं, बल्कि किसी के मर्यादा के, किसी के सम्मान के खिलाफ है, किसी स्त्री के सम्मान के खिलाफ। आप खुद ही सुन लीजिए कि क्या बयान दिए हैं। अब बताइए क्या ऐसा बयान देना एक कथावाचक संत कौन होता है? पता है आपको संत कौन होता है? संत वो होता है ना जो नर और नारी में भगवान को समान रूप से देखता है, वो एक सच्चा संत होता है, वो एक वास्तविक संत होता है। आप लोग खुद बताइए क्या एक कथावाचक जिसको भगवान का रूप माना जाता है, कथावाचक को भगवान से लोगों को वाकिफ कराते हैं, धर्म से लोगों को वाकिफ जो कराता है, ऐसे इंसान के मुँह से ऐसे भद्दे बयान क्या अच्छा देता है? लड़कियों के, स्त्रियों के बारे में ऐसा ये जो भद्दा विचार है कि जो स्त्रियाँ होती है 25 साल की जो स्त्रियाँ होती हैं, कहने में भी थोड़ा ये अजीब लग रहा है कि 4 बार मुँह मारा ली होती है। क्या मतलब एक कथावाचक जो कि आध्यात्मिक नॉलेज देता है लोगों को, भगवान का जो पाठ करता है, क्या उनका मुंह से ऐसा भद्दा जो विचार है क्या ये शोभा देता है उनको? क्या ये अमर्यादित नहीं है? क्या ये स्त्रियों के ये जो बयान है ये स्त्रियों की मर्यादा के खिलाफ है? ये किसी नारी के सम्मान के खिलाफ है? अगर ऐसा ही बयान, मतलब जैसे ये बयान दिए हैं कि 25 साल की जो लड़कियां होती हैं जो वहाँ पर आती हैं वो 4 बार इनके अनुसार वो मुँह मरा ली होती है। मतलब इन बयानों से इनकी मानसिकता पता चलता है। भले ही ये आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, लोगों को भगवान के बारे में बताते हैं, लेकिन साफ तौर पर इनके सब बयानों से उनकी मानसिकता के बारे में पता चलता है कि आखिर में स्त्रियों के प्रति उनकी जो मानसिकता है, उनकी दृष्टिकोण क्या है। अगर ये दूसरी स्त्रियों कैसा कह रहे हैं तो शायद कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो स्त्रियों को लेकर जो बयान दे रहे हैं ऐसा 25 साल की लड़कियां, तो अगर उनकी बेटी होगी तो इसका मतलब वो भी वही कर रही होगी। उनके अनुसार उसकी बेटी भी जो होगी 25 साल की अगर हो तो क्या वो भी जो ये बयान दिए हैं क्या वो भी ऐसा कर रही होगी? एक कथावाचक को जो कि आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, भगवानों के बारे में लोगों को बताते हैं, उनके धर्म को बताते हैं और खुद ही धर्म भूल गए कि हमारा धर्म क्या है, मर्यादा क्या है, मर्यादा। ये भाषण जो ये बयान दिए हैं एक कथावाचक के लिए अस्वीकार्य है। ये इनको शोभा नहीं देता है, ये असंवेदनशील भाषण है, ये अमर्यादित भाषण है, ये मर्यादा का पार कर दे। बोलने से पहले सुनना चाहिए। कहा जाता है ना कि जब वाक्य ही शास्त्र बन जाता है जब वो पवित्र होता है। वाक्य जो होता है वो शास्त्र बन जाता है जब वो पवित्र होता है। लेकिन जब वही वाक्य जो होता है ना वो जब अश्लीलता हो, वाक्य में अश्लीलता हो, अहंकार सवारा हो, किसी के मर्यादा के खिलाफ हो, तो वो पाप बन जाता है। और आपको ऐसा बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि आप क्या बयान दे रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं। इतना तो आपको समझ है ना कि एक स्त्री को जो अभी मैंने बताया कि सच्चा संत वही होता है जो नर और नारी में भगवान को समान रूप से देखता है, वो सच्चा संत होता है। हमारे देश में बहुत से ऐसे संत, महान संत हुए हैं, कबीर दास, रहीम दास हो गए, मीराबाई, बहुत से ऐसे संत हुए हैं। उन्होंने आज तक स्त्रियों के तुच्छ बयान स्त्रियों के खिलाफ नहीं दिए हैं, लेकिन ये बयान पूरी तरह से स्त्रियों की मर्यादा के खिलाफ है। ये केवल बयान से स्त्रियों की मर्यादा के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक संविधान के जो संविधान में सामाजिक
समाज के जो वो खिलाफ दिए ये सब, जो समाज में जो समानता का अधिकार दिया गया हमें संविधान में सबको, उसके खिलाफ है, स्वतंत्रता के खिलाफ है। ऐसी जो बयान इन्होंने दिया है, ऐसी बयान इनका बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्या एक कथावाचक के मुँह से जो ऐसी बयान है, क्या वो सही है कि जो लड़कियां होती हैं, जो 25 साल की लड़कियां होती हैं, वो 4 वर्ग में हमारा वाली होती है? कि एक कथावाचक को ये बोलने से पहले सुनना चाहिए। और आप कथावाचक है और आपको मतलब एक कथावाचक होकर आप स्त्री और पुरुषों में भेदभाव कर रहे हैं। इसी मतलब इस प्रकार के बयान से यही मानसिकता, मतलब आपकी मानसिकता का पता चलता है कि एक कथावाचक होकर जो कि भगवान का पाठ करता है, लोगों को अपने धर्म बताता है और खुद अपना धर्म भूल गए कि मैं एक कथावाचक हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बयान दे रहा हूँ, उस पर सोच समझ को बोला जाना चाहिए। जो आपकी जो बारी है वो उस पर आपको सोच समझ के बोला जाना चाहिए। लेकिन ये पूरी तरह से जो स्त्री है उसकी मर्यादा को, उसकी सम्मान को वो आहत करती है, उसको ये ठेस पहुंचाती है जो आपको बयान दिए हैं। ऐसे इनका विरोध लगातार कई जगह हो रहा है, इनका पुतलियाँ भी जलाई जा रही है। और आपको ये सोचना चाहिए कि आप पर कई लोग आपका भाषा सुनते हैं, आपका बयान सुनते हैं, आपको अपना गुरु मानते हैं, आपको अपना भगवान मानते हैं, और आप स्त्रियों के मर्यादा के खिलाफ ऐसी भद्दे आप बयान दिए हैं, ये गलत बात है। आपको बोलने से पहले इसके बारे में सोचना है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या होगा, इसका समाज पर, हमारे जो आपका जो समर्थक है, जो आपका अनुयायी है आपका, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आप एक कथावाचक हैं, आप धर्म के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, लोगों को धर्म के बारे में बताते हैं, लोगों को अध्यात्म के बारे में बताते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, और खुद आपने एक ऐसा भाषण दिया जो कि आप मतलब आपके मानसिकता तो ऐसा लग रहा है कि स्त्री और पुरुषों को लेकर आपका अंदर भी भेदभाव है, नहीं तो आप ऐसा बयान नहीं देते हैं। अगर आपके अंदर ऐसा नहीं तो ना, स्त्री नर और नारी आपके नज़र में अगर समान होते तो शायद आप ये बयान देने से पहले सोचे होते कि इसका क्या असर पड़ेगा हमारे समाज पर। एक कथावाचक होकर जिसको आप लोग भगवान के रूप माना जाता है, कथावाचक हो, और आप कथावाचक होकर ऐसे बयान दिए हैं कि जो स्त्रियाँ होती है वो कई जगह, वो 25 साल की स्त्रियाँ कहीं आने से पहले 4 जगह मुँह मारा ली होती है। ऐसा बोलने से पहले सोच, अगर किसी को आप बोल देते हैं, मतलब अगर 25 साल की अगर कोई आपकी बेटी, तो वो भी ऐसे ही करेगी, इसके ख्याल से वो भी क्या ऐसे ही करेगी। तो कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि एक सच्चा संत और गुरु वही होता है जो नर और नारी में समान रूप से भगवान को देखता है, समान रूप से भगवान को देखता है। एक अच्छा संत, एक सही संत, एक वास्तविक अर्थ में जो संत होता है वही होता है। और आप अनिरुद्धा, आपका नाम है अनिरुद्धाचार्य महाराज, वो नाम के इसका कोई मतलब अच्छा अर्थ भी होता है, लेकिन अनिरुद्ध उसका मतलब अविरुद्ध, मतलब नहीं रुकने वाला, शायद इसीलिए आपका बारी नहीं रुक पाया और आपने ऐसा बयान दे दिया। लेकिन ऐसा बयान देने से पहले आपको सोचना चाहिए कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे समाज पर। और ऐसे तो मतलब अब ऐसे ही मतलब बहुत से लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये देश को मनुस्मृति से चलाने की बातें कर रही है, हिंदू ये जातिवाद में लगे हुए हैं, उलझे हुए हैं। ऐसे वो जो देश है वो संविधान से ही अच्छी तरह चल सकता है, न कि किसी मनुस्मृति और अन्य चीज़ों से। ऐसे अगर मतलब होगा तो ये मतलब बयानों से यही स्पष्ट हो रहा है कि जो कथावाचक का ऐसी मानसिकता रहेगी, ऐसी विचार रहेंगी, वो तो संविधान है कि हमें लोगों को ऐसे कुछ हद तक बचा कर रखा है, नहीं तो पता नहीं और स्त्रियों के साथ क्या होता है, और ये मतलब ये जो दलित लोग हैं उनके साथ क्या होता है। ये रहने के बाद एक कथावाचक होकर ऐसी बयाने दे रहे हैं, ऐसे भाषण दे रहे हैं नारियों के खिलाफ एकदम, ऐसे मतलब देखने में जो जैसा दिखाई देता वैसा लगता नहीं है। आपके मुंह से ऐसा भाषण, जैसा बयान है वो शोभा नहीं देता है। एक कथावाचक, एक आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला जो कि भगवान का पाठ लोगों को सिखाते हैं, उनके मुँह से ऐसा बयान, और नर नारी आपके नज़र में समान होना चाहिए, लेकिन आपकी बयान से स्पष्ट रूप से ये सिद्ध हो जाता है कि आपके नज़र में स्त्रियों का कितना सम्मान है, क्या इज्जत है, आपके इस बयान से पूरी तरह से स्पष्ट रूप से लागू होता है। इसलिए इनकी पुतला कई जगहों पर जलाया जा रहा है और इनका विरोध किया जा रहा है। और आप लोग बताइए, क्या वास्तविक अर्थ में एक संत क्या होता है? क्या उनको ऐसी जो भद्दे विचार है, जो असंवेदनशील विचार है, जो कि अमर्यादित है, स्त्रियों के मर्यादा के खिलाफ है, सम्मान के खिलाफ है, क्या इनको ऐसा बयान देना चाहिए? इसकी कार्रवाई क्या होनी चाहिए, या आपकी इसके बारे में क्या सोचते हैं? आगे वाला वीडियो में हम बताएंगे कि क्या ऐसे भी बहुत से इनका अनुयायी हैं, इनके अनुयायी हैं, इनका मानने वाला हैं, क्या उनको अब इनका जो पाठ है, जो कथा, वो नहीं सुनना चाहिए, या कोई और तरीका होगा? हम बताएंगे पूरी तरह से क्या करना चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके बताएं। और क्या मैंने जो भी अगर कुछ भी गलत बोला होगा तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि हाँ मैंने एक गलत शब्द बोला। वो हमारे पूज्य महाराज हैं, लेकिन
उनको ऐसे बयान देने से पहले आपको सोचना चाहिए कि वो भी किसी के घर की जो स्त्रियाँ, वो किसी की माता है, किसी की बहन है। और माताएं बहन जो औरतें होती हैं वो देवी के रूप होती है। शायद आप भूल गए हैं, आप ये भूल चुके हैं कि जो औरतें होती है, जो स्त्रियाँ होती है, वो देवी के रूप होती हैं। और आप उस देवी को ऐसी बात बोले हैं। आपको बोलने से पहले कम से कम आपको, क्योंकि आप एक कथावाचक हैं, अध्यात्म ज्ञान देते हैं, लोगों को धर्म सिखाते हैं, लेकिन आपको भी अपना धर्म, आप खुद अपना धर्म भूल गए हैं। और आपको ऐसा बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि आपकी भी बेटी, आपकी भी पुत्री होगी, क्या इसका मतलब वो भी यही करती होगी जो आप बयान दिए, क्या वो भी वही करती होगी? अगर वो भी 25 साल की उम्र से गुजरेगी तो क्या वो भी यही करेगी जो आप बयान दिए हैं कि 25 साल की लड़कियाँ ये 4 बार कहीं हमारा ली होती है, क्या वो भी यही करेगी? तो आपको ये बयान देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। कहा था कि बोलने से पहले सबसे पहले अपने वाणी का विश्लेषण करना चाहिए, जांच पड़ताल कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कहा था कि अगर वाक्य अगर पवित्र हो तो वो शास्त्र बन जाता है, लेकिन वही अगर वो अश्लीलता से भरा हो, अहंकार से भरा हो, किसी का मर्दा के खिलाफ हो, तो वो पाप बन जाता है। ठीक है, मैंने क्या अगर कुछ भी गलत बोला तो आप लोग कमेंट करके बताइए, और क्या मैंने सही बोला है या नहीं आप लोग बताइए। और अगला वीडियो हम लोग जानेंगे कि क्या उनका कथा को सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, हमें क्या उपाय करना चाहिए इसके विरोध। ठीक है, ऐसे तो इनका लगता है जैसे पुतला इनका जलाया जा रहा है, ऐसे पूरी जो स्त्रियाँ हैं इनका विरोध कर रही हैं। बहुत सी स्त्रियाँ इन पर विश्वास करती थी, लेकिन पता नहीं हमेशा फिसल जाता है महाराज। और ऐसा भाषण ही दे देते हैं कि हमेशा विरोध में रहता है, लेकिन अब की बार जो भाषण दिए ना वो पूरी तरह से बवाली है। बवाली नहीं, किसी की मर्यादा के खिलाफ है, ये किसी की मर्यादा को आहत किया है, किसी स्त्रियों की मर्यादा के ये खिलाफ है। स्त्रियाँ देवी होती हैं, शायद आप भूल गए हैं। ठीक है, स्त्रियाँ वो सृजना जो करती है वो विनाश भी कर सकती है, शायद आप भूल गए हैं। और आपके मुँह से ऐसी बयान बिल्कुल शोभा नहीं देता है महाराज। आपको सोच समझ के ये वाणी बोलनी चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर बताइए। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और एक प्यार से कमेंट करना ना भूलें। और ये जातिवाद जातिवाद के बारे में हम बात करेंगे, ये सब मैं तो इसके खिलाफ हूँ, जातिवाद के खिलाफ। और ऐसे हमारा देश कभी मनुस्मृति से चलने वाला है, संविधान नहीं होता तो पता नहीं और क्या क्या होता। और कुछ लोग हैं जो संविधान हमारे देश को मनुस्मृति से चलाने की बात कर रहे हैं। ऐसे संविधान से चलेगा हमारा देश। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और